ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। क्या बात है। पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। भाई लोग, कुछ सालों से गधे पाकिस्तानियों के जीवन का इतना जरूरी हिस्सा बनकर उभरे हैं कि बगैर गधों के पाकिस्तानी अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट से लेकर रोजमर्रा की जरूरत तक पाकिस्तान में गधे अपना योगदान दे रहे हैं। और अब तो खबर यहाँ तक आ रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी उठाने तक की जिम्मेदारी गधों के कंधों पर डाल दी गई है। पाकिस्तान चीन को गधे बेचकर अपने मुल्क की इकोनॉमी सुधारेगा। चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है। भाई लोग, इसे बोलते हैं असली तरक्की। बाकी देश तो झकमरा रहे हैं। पहले पाकिस्तान चीन के लिए सिर्फ लड़कियां एक्सपोर्ट करता था और अब गधे भी एक्सपोर्ट करेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन पाकिस्तान की इस उपलब्धि के बाद भी कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के अलावा कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता। दिल से लगता है भाई। हालांकि ये खबर आपके लिए सिर्फ हंसने मात्र होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गधे एक्सपोर्ट की खबर सुनने के बाद पाकिस्तानी ये तो जश्न मनाने का टाइम है। भाई लोग, जब से पाकिस्तान में गधे एक्सपोर्ट करने की खबर आई है, पाकिस्तानी फूले नहीं समा रहे। हर पाकिस्तानी बंदे ने गधे एक्सपोर्ट के फैसले का जमकर स्वागत किया। चले, हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ भाई, ये बात तो है। पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। जहाँ भी नजर दौड़ाओ गधे ही गधे नजर आते हैं। चाहे पाकिस्तानी सांसद हो या पाकिस्तानी मार्केट, गली मोहल्ला हो या किसी चैनल का न्यूज रूम, हर तरफ गधों का बोलबाला। नीलम, ऐसा करते हैं हम चले जाते हैं देखने और मंगू को यहाँ छोड़ जाते हैं खबरें देने के लिए। ये क्या है? और तो और पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री तो खुद को ऑफिशियल गधा भी घोषित कर चुका है। मैं पाकिस्तानी था, जो मर्जी मैं कर लूँ, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। बात तो सही है। भाई लोग, जैसे ही इमरान खान ने ये बयान दिया, लोगों को इमरान खान में गधा, गधे में इमरान खान नजर आने लगा, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां तो इस कदर बावली हो गयी कि गधे को इमरान खान समझकर उससे ही निकाह कर डाला। तो यही मेरा जीवन साथी है, मरना और जीना इसी के साथ है मेरा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और तो और इमरान खान के इस बयान के साथ ही पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान में गधों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। भाई सही मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान में गधों की संख्या में इजाफे का क्रेडिट इमरान खान को जाता है, क्योंकि जैसे ही इमरान खान ने खुद को गधा कहकर संबोधित किया, इमरान खान के समर्थकों में गधा बनने की होड़ लग गई और एक ही झटके में पाकिस्तान में गधों की संख्या डबल है। और इसी का फायदा उठाया पाकिस्तान के मौजूदा मुगले आजम शहबाज शरीफ ने। उन्होंने गधों की बढ़ती हुई आबादी देखकर गधों को ही अपनी कमाई का हिस्सा बना डाला और चीन को गधे एक्सपोर्ट करने की घोषणा कर डाली, क्योंकि जब जब पाकिस्तान पर कोई मुसीबत आई है, पाकिस्तान को गधों ने संभाला है। और वो कैसे? मेरे को याद है। बोलना मत, मेरे को बता मैं सही हूँ कि नहीं। भाई लोग, आपने पोर्कियों के मुंह से अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास मिसाइल है। दरअसल वो और कुछ नहीं, पाकिस्तानी गधों के नाम है। इसका नाम रखा है एटम बम। वो एटम बम फटने वाला नहीं, इस गधे का नाम एटम बम है। इसका नाम है मिसाइल। वो मिसाइल नहीं है जो जंगों में चलते हैं। और जब जब पाकिस्तान पर कोई मुसीबत आती है तो पाकिस्तान इन दो हथियारों, मेरा मतलब गधों को आगे करके धमकी दे देता है। अब तो भाई आप समझ ही चुके होंगे कि पाकिस्तान के लिए गधों का क्या महत्व है। भाई यही वजह है कि पाकिस्तानी सरकार को आम लोगों से ज्यादा गधे मायने रखते हैं। एक बार को पाकिस्तान में कुल आबादी की गणना ना हो, लेकिन गधों की गणना। मुल्क में और किसी चीज की तादाद बढ़े न बढ़े, लेकिन गधों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और गधों की तादाद अब 54 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई है। हिस्सा बराबर याद रखते हो। और तो और आम जनता के लिए पाकिस्तानी सरकार द्वारा पैरासीटामोल तक नहीं दी जाती, लेकिन गधों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल तक बना दिए गए हैं। गधों को बीमारी से महफूज रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने अलग से डोंकी अस्पताल भी बना दिया है। और ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तानी मरीज, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई जिस तरह से पाकिस्तान में गधों को मान सम्मान दिया जा रहा है, लोगों का क्रेज गधों के प्रति बढ़ता जा रहा है। और इसका परफेक्ट उदाहरण है ये मूवी। इसका नाम है द डोंकी किंग। भाई वैसे नॉर्मली पाकिस्तान में कोई मूवी नहीं चलती, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह है, लेकिन जैसे ही गधे पर मूवी बनी, मूवी सुपरहिट। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी।
मतलब पोर्कियों की जिंदगी गधों के चारों ओर इस कदर घूम रही है कि पोर्की अपने आसपास गधों के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से पोर्की पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, चिंची चलाने वाले ने मोटरसाइकिल की जगह गधा बांध लिया। अच्छा गया, बहुत अच्छा किया। मतलब जहाँ दूसरे देशों में लोग साइकिल की जगह मोटरसाइकिल की जगह कार लेने का सपना देखते हैं, वहीं पाकिस्तान में तो सीन ही अलग चल रहा है। यहाँ गधे के चक्कर में मोटरसाइकिल निकाल कर फेंक रहे हैं। बाइक की जगह पे गधा लगाना पड़ा और ये जो चिंची है अब ये गधाकारी की चिंची बन चुकी है। और पाकिस्तानी कंपनियां वो कौन सा पीछे रहने वालों में से हैं। उन्होंने पाकिस्तान में गधों की बढ़ रही डिमांड को देखते हुए ई रिक्शा बनाना ही छोड़ दिए। अब वो बना रही है गधा गाड़ी। और कंपनियों का प्रचार करने का तरीका खोता मोटर शॉप है और इनका लोगो ये है कि पेट्रोल बचाओ खोता रेडी पड़ाओ। भाई जिस तरह से पाकिस्तान के हर फील्ड में गधे अपना योगदान दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब गधों को पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, क्योंकि पोर्कियों के हिसाब से इंसान और गधे का रिश्ता तो सदियों पुराना है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। खत्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जी वीडियो ही खत्म। ये बहुत अच्छा है। और कि अभी पाकिस्तान में और कोई चीज एक्सपोर्ट हो या ना हो, पाकिस्तान कोई और चीज बेचे या ना बेचे, पाकिस्तान में गधे बड़े मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान के कॉलेजेस हो, चाहे वो पाकिस्तान की फील्ड हो, चाहे वो पाकिस्तान की सड़कें हो, गधे बहुत मैन्युफैक्चर पाकिस्तान कर रहा है। ये हम अगर गधे ना हो तो हम भी कोई चीज पैदा कर ले, हम भी कोई चीज मैन्युफैक्चर कर लें, हम भी कोई चीज नई इजाद कर लें, हम भी अपने पाँव पर खड़े हो। ये बिल्कुल तिब्रू भाई ने सही तरीके से रोस्ट किया। जिसको मिर्चें लगती है उसको लगती रहे कि वाकई में हम गधे हैं। वो इंसान गधे के बराबर है। जानवर और इंसान में फर्क क्या है? सोच में फर्क है ना। हम में अकल है और हमने अकल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने अकल इस्तेमाल कर ली तो वो तो कहीं इंसानियत को या कहीं हमारे मुल्क को फायदा ना हो जाए। तो यही वो उन्होंने एक परसेप्शन लेकर, यही सोच लेकर उन्होंने ये पाकिस्तान पर इसने भी कोई अखीर की हुई यार है जो एंट्री करता है अपनी। ये इसने वखरा ही कर दी, कभी गगदों पर, कभी पानी में, कभी रियल बना दी यार। लेकिन आप उस पर चले गए, वो तो छोटे छोटे 2 सीन थे, लेकिन जो इतना बड़ा सीन है उस पर रहो ना। वो तो एक उन्होंने चले डाल वो इतना मतलब कि प्राउड अपने आप पर कर रहे हैं कि हमसे कुछ ना कुछ तो चीज ली जा रही है। चलो और नहीं कुछ तो कुछ यार यकीन माने, पहले इधर सड़क पर निकलते थे ना, शहर की तरफ जाते थे तो इतने गधे होते थे ना, यकीन ही नहीं कोई इतने, मतलब कि उनकी एक जो उन्होंने फसल बीजी होती थी ना उसमें उन्होंने घुस जाना, वो लोगों ने उनके पीछे दौड़ते रहना कि इनको निकालो निकालो, और फिर भी नहीं निकलते होते। लेकिन 3 साल हो गए अभी तक भाई गधे देखना महसूस नहीं होता। इसको रोज देखता हूँ, इससे दिल एक दिल को तसल्ली आ जाती है। लेकिन और गधा देखने को बात भी सही है, सबूतों के साथ भाई, सबूतों के साथ करते हैं बात, हवा में नहीं फेंकते, ये बात है इनकी। बाकी गधे तो भाई वाकई बढ़ गए। मेरे पास भी तो बैठे हैं तो मेरे पास हो। अरे देखो भाई इंसानों को गधे बना रहे हैं। जो अकल से कम होते हैं उनको गधे ही बोलते हैं। इमरान खान नहीं बोल रहा था, कहता आपको हमको गुरों से मिला रहे हो। ज़ेबरे के ऊपर, वो गधे के ऊपर कहता है लकीरें लगा लेने से वो ज़ेबरा थोड़ी बन जाता है। सही बोल रहा, वो खुद को गधा बोल रहा है। क्या खान था, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करें। क्या सोचे हैं? देखते एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है भाई, और कोई भी वर्ड उसका तुम लोगों को बताया तो है कि मैं गधा हूँ, फिर भी तुम लोगों ने उसे चुना। उसकी गलती थोड़ी ना। मैं कहता हूँ कोई भी ना कंट्री का इस पोस्ट पे बंदा बैठा हो ना, ओके, तो आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। मुझे एंजॉयमेंट के साथ एम्बेरसमेंट भी हो रही थी कि मतलब हमारा क्या लेवल आ गया। मतलब एक टाइम था कि आज से कोई 15-20 साल पहले तक अपार्ट फ्रॉम टेररिस्ट हम बहुत सारी चीज़ें दुनिया को दे ही देते थे। एटलीस्ट टेक्सटाइल सेक्टर चल रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर चल रहा था। कोई 2-4 मुल्क थे जो हमसे सामान ले लिया करते थे, रॉ मटेरियल या प्रोसेस्ड फूड जो भी उन्हें चाहिए होता था। आज हमारा ये मतलब औकात रह गई है कि अब हम गधे दे रहे हैं। ठीक है, गधों से बहुत कुछ चाइना करता होगा, पता नहीं क्या करता होगा। साले गधे खा के उनका दिमाग भी जो है ना ऐसा हो गया। लेकिन देखो ऐसी चीज़ें खाते हैं तभी तो वो कभी कोविड ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। लेकिन वो उनका मैटर है।
पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि हम क्या होते जा रहे हैं यार। हम दुनिया के लिए क्लाउन बन आई नहीं, हमने उठाई है बढ़िया सवाल, हमने बढ़ाई आज काफी दिनों के बाद, लेकिन मजा आ गया भाई। यकूब भाई, क्या गधों की तादाद बढ़ चुकी है पाकिस्तान में? मुझे इस बात का नहीं पता था, रेत कह रहे हैं 24 लाख से बढ़ चुकी है भाई। हमारे यहाँ इधर तो गधों का मैं कहता हूँ छोड़ दिया है, गधे इलाकों में किसी गैर हमारे यहाँ से तो गधे मिलते हैं भाई, गधे बहुत मिल जाएंगे। दरअसल आवारा हो चुके हैं गधे, हमारे रोडों पर फिर रहे हैं, हमारे तो गधे कम नहीं। आपसे क्या मुराद है, किस गधे का, आप किसको मसला दे रहे हैं गधे से? भाई वो जो हकीकत में गधे उनकी बात हकीकत में बात कर रहा हूँ। इंसान को हमारी तो इधर हम जिम्मेदारा में गधे इस्तेमाल होते हैं, उसको हम खोती कहते हैं और उसको गधे कहते हैं। हम उसको भूल चुके हैं, हम वो अब बछड़े को लगाते हैं, उस पर हम जो सामान है वो लेते, पट्टे हो या कोई और चारा